नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुसूल अराजी तरमीमी बिल 2013 को मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी। बिल को कानून की हैसियत मिलने के लिए अब सिर्फ सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार। महकमे तालीम में असातिज़ा के तकर्रुरात तक विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात का हुसूल। कलेक्टर्स को वजीर तालीम के अहकाम। असम्बली की तरह अब काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास में भी हंगामा आराइयां। गंगा पुत्रा तबके और मुद्दिराज तबके के शोरगुल से इजलास में अफरा तफरी। रमजान से पहले 20,000 सिविल मुलाजमीन को मयारी काम की तरबियत। हलीम तैयार करने वाली होटलों के मालिकीन के साथ जीएचएमसी कमिश्नर का इजलास। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत ज़ेर इल्तिवा तमाम खर्चात अनकरीब जारी किए जाएंगे। दरमियानी अफराद के झांसे में न आने दरख्वास्त गुजारों को सदरनशीन कॉरपोरेशन का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुसूल अराजी 2013 तरमीमी बिल को मरकजी वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। 30 अप्रैल को तेलंगाना असम्बली ने यह बिल मंजूर किया था। मरकजी वजारत दाखिला ने इस बिल को मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया हिंद को रवाना कर दिया है। इम्कान है कि यह बिल सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इसके बाद रियासती हुकूमत को प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराजी में आसानी होगी। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि असातिज़ा के तकर्रुरात तक विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में के श्रीहरी ने कहा कि असातिज़ा के तकर्रुरात में 6 माह का वक्त लग सकता है। तब तक विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात के हुसूल के लिए कलेक्टर्स को अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूल्स में फर्नीचर के लिए स्कूल ग्रांट और मेंटेनेंस ग्रांट अलहदा तौर पर जारी की जाएगी। सरकारी स्कूल्स के 10वीं जमात के नतायज का जायजा लिया जाएगा और तालीमी साल के आगाज के साथ ही स्कूल में बुनियादी सहूलतें और यूनिफॉर्म फराहम किए जाएंगे। 6,000 स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम और 6,000 स्कूल्स में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। तालीमी साल के आगाज से पहले एक बार फिर इजलास तलब किया जाएगा। ప్రధానంగా నేను డే లాంగ్ డెలిబరేషన్స్లో ఈరోజు ఉండకపోవచ్చు. నాకు వేరే 2 మీటింగ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్రభుత్వం మీ నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నది? 2017-18 విద్యా సంవత్సరంలో మీ పరిధిలో విద్యా వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, ప్రభుత్వ పరంగా మేము అందించవలసిన సహకారము ఏంటో మనం ఈరోజు నిర్ణయించుకొని జిల్లాలకు వెళ్ళి పనిని ప్రారంభించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఏదైనా కార్యక్రమం ఇస్తే దాన్ని మొక్కుబడిగా కాకుండా with all seriousness, with all commitment, with total involvement మనం ప్రోగ్రామ్ను రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे हफ्तत की सदारत हासिल हुई है। इस खुशगवार मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार करते हुए कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि आइंदा 2 सालों तक UN हफ्तत की 58 रुकनी गवर्निंग कौंसिल की सदारत करने वाले मरकजी वज़ीर इम्काना वेंकैया नायडू मुल्क के विक़ार में मज़ीद इजाफा करेंगे। रमज़ान से पहले 20,000 सिविल मुलाजमीन को सफाई और मयारी काम की तरबियत दी जाएगी।
जीएचएमसी दफ्तर में हलीम तैयार करने वाले होटल मालिकीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जीएचएमसी के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अवाम की सेहत और मेयारी ग़िज़ा पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए होटल मालिकीन को ताकीद की गई है। इसके अलावा होटल के दूसरे और तीसरे मंजिल पर भट्टी रखने से पेश आए हादसात का हवाला देते हुए इस तरह की भट्टी न रखने के अलावा हलीम में शामिल अशिया मेयारी रखने और मुसल्लमा ज़बीहा खानों का गोश्त इस्तेमाल करने की तायद की गई है। शहर की होटलों में मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन को सफाई और मेयारी काम से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा होटल के बैतुल खला को अवाम भी इस्तेमाल करने की सहूलत देने से मुताल्लिक़ होटल मालिकीन को हिदायत दी गई है। इस पर होटल मालिकीन ने कहा कि वो पूरा ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के ज़र-ए-इल्तिवा कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वज़ीर ने मिशन काकतिया के तीसरे मरहले के कामों की सुस्त रफ्तारी पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले के कामों के सिलसिले में 15 दिन के अंदर एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। रियासती वज़ीर ने हिदायत दी कि इस दौरान मंजूर शुदा 90% कामों का आगाज़ हो जाना चाहिए। उन्होंने पहले और दूसरे मरहले की तरह तीसरे मरहले के लिए भी अवामी ताउन हासिल करने की हिदायत दी। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मछलियों के अफजाइश प्रोग्राम की काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। गंगा पुत्रा तबके के अफराद ने जियो नंबर 6 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की, जबकि मुदिराज तबके के अफराद ने मुखालिफत करते हुए शोरगुल किया। काबीनी ज़ेली कमेटी की क़ियादत करने वाले रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की तरफ से दोनों तबक़ात के नुमाइंदों को खामोश कराने की कोशिश नाकाम साबित हुई, लेकिन रियासती वज़ीर हरीश राव की मदाखलत के बाद हालात मामूल पर आए। तेलंगाना हुकूमत तबक़ात में इख्तलाफात पैदा करने के लिए नहीं बल्कि माहीगिरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए काम कर रही है। MCHRD में टी श्रीनिवास यादव की क़ियादत में मछलियों की अफजाइश प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लेने ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर फ़ाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि माहीगिरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 7% सब्सिडी पर माहीगिरों को मछली के बच्चे फराहम किए जा रहे हैं और इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। रियासती वज़ीर ने कहा कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत हर एक का मशवरा कबूल करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि हुकूमत हर तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए काम कर रही है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने घासी बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज की सफाई, ट्रांसफार्मर और दूसरे मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रमज़ान से कबल मेनहोल के ढक्कन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मौसम बरसात से पहले ड्रेनेज की सफाई के काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सड़कों के काम रमज़ान के बाद शुरू किए जाएंगे और इलाके में 250 kV के ट्रांसफार्मर की तनसीब को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये 4 मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न घासी बाजार इलाके में दौरा किया गया। यहाँ के कुछ मसाइल थे, परसों जुमे के दिन आके सरसरी तौर पर बात करके और मसाइल से वाकिफियत हासिल करके गया था। आज बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ आके यहाँ के जो काम थे उनको बता दिए, निशानदेही की गई। जो काम के लिए एस्टीमेट दरकार है वो एस्टीमेट बनाने तक का थोड़ा टाइम लगता। यहाँ आगे जो रोड एक अधूरी रोड डाली गई थी, बाकी जो रोड का हिस्सा छूट गया था उसकी एस्टीमेट बनाने के बताया गया। मेन होल जितने भी SW ड्रेन के कच्ची मोरी के वो पूरे डैमेज है। पहले मेन होल का काम करे, बेंचिंग करके नए कवरा डाले, उसको लेवल में लेके वो काम की तकमील कम से कम रमज़ान से पहले वो काम हो जाना चाहिए।
रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों मूसानगर, काला डेरा और छावनी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने MP फंड से बनाए गए पानी के प्लांट का मज़कूरा इलाकों में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार और छावनी के कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। मूसानगर में छोटे ब्रिज से मुत्तसिल बरकी ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह भी रुकन असम्बली के हाथों अमल में आया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मूसानगर मस्जिद फैजिया से मुत्तसिल कब्रस्तान का मुआयना किया। शब बरात की आमद के पेश नज़र कब्रस्तान की सफाई के इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजलिस के अराकीन बलदिया ने म्युनिसिपल कमिश्नर संगा रेड्डी से मुलाकात करते हुए शब बरात के मौके पर मुस्लिम कब्रस्तानों की साफ सफाई के कामों के लिए नुमाइंदगी की। मोहम्मद याकूब अली, नाजिमुद्दीन और शेख आरिफ की नुमाइंदगी पर कमिश्नर म्युनिसिपल बलदिया ने डिप्टी इंजीनियर को हिदायत दी कि वह फौरी मुस्लिम कब्रस्तानों को मुआयना करते हुए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं। डिप्टी इंजीनियर ने मज़कूरा अराकीन के साथ मुस्लिम कब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ सफाई और लाइटिंग के काम शुरू करवाए हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के बकायाजात किराए की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। हज हाउस में वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के लिए 2 गाड़ियों के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ अराजियात पर कब्जे की शिकायत मिलने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स और कमिश्नर पुलिस के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा ताकि खाबजीन के खिलाफ पुलिस की मदद ली जा सके। उन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले वक्फ किराए के बकायाजात के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। सदर ने तमाम मस्जिद कमेटियों और दरगाह कमेटियों से अपील की है कि वो शब बरात के मौके पर खबरस्तानों में सफाई का और रोशनी का इंतजाम करें। जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट रहेगा, जो लोग वक्फ फंड नहीं दे रहे, रेंट नहीं दे रहे, वहाँ पर स्पेशल ड्राइव के साथ भिजाएंगे और टास्क फोर्स वालों को भिजाएंगे। जो लोग अगर देने में दुश्वारियाँ हुए करेंगे तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे, कमिश्नर को जाके वो लोग ही कंप्लेंट करेंगे, कमिश्नर पुलिस को। अगर डिस्ट्रिक्टों में है तो SP को ये करेंगे, डिस्ट्रिक्टों को भी जाएंगे ये लोग। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ से भी कंप्लेंट आएगा, इमीडिएट CO साहब जो है ना वहाँ पर गाड़ियाँ भिजाएंगे। इस साल हज के दौरान रुबात में क़याम के लिए 13 मई को चौमल्ला पैलेस में कुरानदाजी होगी। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S शकूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1152 आज़मीन का खुरा अमल में आएगा। अजीजिया जुमरे के तहत दरख्वास्त दाखिल करने वाले इस कुरानदाजी के अहल होंगे। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्त जमा कराने की तारीख का रमज़ान में ऐलान किया जाएगा। ऐसे शकूर ने बताया कि इस बार खादिमुल हुज्जाज के लिए उम्र की हद 25 ता 58 साल रखी गई है। इंशाल्लाह रुबात निज़ाम रुबात का जो ड्रा है, कुरानदाजी है, वो 13 मई को 3:30 बजे चौमहला पैलेस में अंजाम दी जाएगी। हमारे यहाँ पर रुबात के लिए जो एलिजिबल हैं वो अजीजिया ज़िमरे के आज़मीन एलिजिबल है रुबात के लिए। तो रुबात का जो सिस्टम है हमारा, वो हैदराबाद के जो पुराने अजला हैं उन तमाम को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें रियासत तेलंगाना के 31 अजला हैं और रियासत कर्नाटक के 4 और महाराष्ट्र के 8 अजला हैं। तो ये सारे अजला के आज़मीन जो अजीजिया ज़िमरे में अप्लाई किए हैं, उनके नंबर्स कवर नंबर रखकर उसको कंप्यूटराइज तरीक़े से जिस तरह के आज़मीन का खुरा अंजाम दिया जाता है, उसी तरह ये खुरा भी इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को 3:30 बजे चौमहला पैलेस में इस खुरा का
एहतमाम किया जाएगा। खादिमुल हुज्जाज का भी नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। तो खादिमुल हुज्जाज में अप्लाई करने के लिए जो शराइत है उसकी तफसीलात इस तरह हैं कि खादिमुल हुज्जाज के लिए जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए जो शराइत है वो पहली शर्त तो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि मुलाजिम सरकार होना चाहिए। टेम्पररी एम्प्लॉय, अडाक एम्प्लॉयड और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी एम्प्लॉयज़ है वो खादिमुल हुज्जाज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी शर्त ये है कि उम्र में इस मरतबा तरमीम की गई है। गुज़िश्ता साल 25 साल से 50 साल उम्र थी, लेकिन इस मरतबा उसमें इजाफा किया गया है। 25 साल से 58 साल तक उम्र होनी चाहिए। और तीसरी शर्त ये है, इसमें भी तीसरी शर्त में भी तरमीम की गई है। तीसरी शर्त ये थी गुज़िश्ता साल के एक मरतबा हज करके रहना ज़रूरी है। एक मरतबा कम से कम हज करना था, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। इस मरतबा हज या उम्रा करना ज़रूरी है। एक मरतबा अगर उम्रा भी करें तो एलिजिबल है, या हज भी करें तो वो एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन OU सेट के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी की है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इम्तिहान की आखिरी तारीख में तोसी करने के लिए तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की थी, जिस पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बग़ैर जुर्माने के ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई तक कर दी है। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन ने अवाम को मशवरा दिया है कि अपने मसाइल के लिए दरमियानी अफराद के झांसे में न आते हुए राज महकमे के जिम्मेदारों से रब्ता करें। मीडिया से बात करते हुए अकबर हुसैन ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा ख़र्जात अदा कर दिए जाएंगे। उनका कहना था कि नई स्कीमें शुरू होने वाली हैं और ख़वातीन को भी क़र्ज़ की फराहमी का मनसूबा है। अकबर हुसैन ने कहा कि बैंक के बगैर क़र्ज़ की फराहमी पर भी वज़ीर आला गौर कर रहे हैं। दरगाह हकीमपेट, कार्नेव और JHMC अफसरान ने ओजी दरगाह का जायजा लेने के लिए दौरा किया, जिस पर दरगाह कमेटी ने सख्त एतराज़ किया। मज़कूरा अफसरान दरगाह के अक़बी हिस्से को गार्डन में तब्दील करने के सिलसिले में अराजी के मुआयने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर दरगाह कमेटी ने रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन को इस बात की इत्तला दी, जिस पर रुकन असम्बली ने फौरी दरगाह पहुंचकर मज़कूरा अफसरान से तफसीली बातचीत की। रुकन असम्बली ने कहा कि दरगाह अराजी का मामला अदालत में ज़ेर दौरा है और ऐसे में दरगाह की अराजी में कोई भी सरगर्मी गैर कानूनी कहलाई जाएगी। इसके बाद अफसरान वहां से रुखसत हो गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इलाके सैयदनगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 35 लाख रुपए की लागत से MP2 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन और CC रोड के तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाज ने सुलेमान नगर डिवीजन में 1 करोड़ 30 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से डिवीजन में पीने के पानी, ड्रेनेज के अलावा सड़कों के तामीराती काम किए जाएंगे। तारकीन वतन की बहबूद और हुकूमत की जिम्मेदारी, इस उन्वान पर कुल जमाती सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम से पेद्दी रेड्डी, CPI से जी मल्लेश, ट्रेड यूनियन तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा कांग्रेसी कायदीन और JSC के सदरनशीन कोदंडाराम ने भी सेमिनार में शिरकत की। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि तारकीन वतन की हालत इंतहाई अबतर है। यौमिया 5 लाशें हिंदुस्तान आ रही हैं। हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया कि 2019 में कांग्रेस अगर इख्तिदार में आती है तो तारकीन वतन मजदूरों की बहबूद के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। CPI के मल्लेश ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तारकीन वतन से जो वादे किए गए थे, इख्तिदार में आने के बाद KCR उसे भूल गए। JSC के सदरनशीन कोदंडाराम ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ सेमिनार मुनक्किद करने से मसले का हल नहीं होगा। रास्त अहम अपोजिशन जमात को हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हिकमत अमली वज़े करनी चाहिए और JSC भी इस सिलसिले में पूरा ताउन करेगी।
टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मिर्ची के किसानों पर बीजेपी ड्रामेबाजी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल ने कहा कि बीजेपी को अगर किसानों से इतनी हमदर्दी है तो मिर्च फी कुंटल 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने के लिए कोशिश करे। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही है बल्कि सियासत से बालातर होकर काम कर रही है। एक सवाल पर राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि अगर चावल गुलाबी रंग में हो सकते हैं तो हम वो भी करेंगे। बीजेपी को ड्रामेबाजी बंद करते हुए किसानों के हक में काम करना चाहिए। उधर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर ने कहा कि पार्टी और हुकूमत के दरमियान लक्ष्मण रेखा को पार किया जा रहा है। रियासत में हर जगह गुलाबी रंग की तशहीर करते हुए हर चीज को गुलाबी रंग दिया जा रहा है। दवाखानों में बेडशीट का रंग भी गुलाबी कर दिया गया। अगर कल चावल भी गुलाबी रंग के होंगे और तो और बकरियां तकसीम करने के लिए भी गुलाबी रंग की बकरियां तलाश की जा रही हैं। किशन रेड्डी ने मंचिरियाल जिले के उटनूर में पेश आए वाकयात पर कहा कि तेलंगाना पुलिस सिर्फ एक तबके को हरासा कर रही है। सरकार का पैसे से सरकार का कार्यक्रमों को पूरे गलत तरीके से इस्तेमाल करके मिसयूज करके ये पिंक कलर का काम कर रहे हैं। आपका घर में टीआरएस ऑफिस में जो यूज कर रहा, कोई संबंध नहीं है। केसीआर बेडरूम में कौन सा बेडशीट डालता, मेरा कोई जरूरत नहीं है, मेरा संबंध नहीं है। केसीआर बेडशीट में, सोने का बेडशीट में पिंक कलर में डालते, पिंक पानी में सोते, मेरा कोई संबंध नहीं है। मगर हॉस्पिटल्स में जो पिंक कलर का बेडशीट देके बहुत गलत कर रहे। हॉस्पिटल में दो ही कलर यूज करते, 70 साल से ग्रीन एंड व्हाइट, 70 साल से यूज करते ग्रीन और व्हाइट। मगर ये गलत रास्ता टीआरएस सरकार अपना रही है, ये बहुत गलत है। सरकार का पैसा मिसयूज कर रहे हैं। मलकपेट में रुकन असेंबली अहमद बलाला के हाथों तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। तंजीम की जानिब से 13 मई को नामपल्ली में महासभा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यूनियन के स्टेट मेंबर पुल्ला रवि और हैदराबाद जोन के सदर योगी के अलावा रिपोर्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि भरोसा सर्विस सेंटर हकीकत में मुतासिन के लिए भरोसे का मरकज है। सिटी पुलिस की तरफ से कायम किए गए भरोसा सेंटर के 1 साल की तकमील के सिलसिले में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने भरोसा सेंटर के अमले की कारकर्दगी की सिताइश की। बताया गया कि 1 साल के दौरान भरोसा सेंटर से तकरीबन 1931 मुतासिन रुजू हुए थे। इस मरकज में हरासानी का शिकार बच्चों ने भी रुजू होकर शिकायतें दर्ज कराई थी। भरोसा सेंटर की खिदमात के सिलसिले में एनजीओज की मदद से शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई गई। इस तकरीब से एडिशनल कमिश्नर स्वाति लकड़ा और डीसीपी ने भी खिताब किया। दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साल आखिर के तलबा ने कंप्रेस एयर व्हीकल तैयार की है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम.ए. मलिक ने मीडिया को बताया कि सैयद अब्दुल मोइन, मीर शाकिर अली और मोहम्मद सरवोशियान ने डॉक्टर मोहम्मद अजीजुद्दीन और डॉक्टर डी मुंशी की रहनुमाई में गाड़ी तैयार की है। इसकी खास बात यह है कि गाड़ी पेट्रोल या किसी दूसरे ईंधन के बजाय हवा से चलती है। उन्होंने मज़कूरा तलबा की सिताइश करते हुए बताया कि इस गाड़ी को कम लागत पर तैयार किया जा सकता है और इससे किसी भी किस्म की आलूगी नहीं होती और ना ही इस गाड़ी में आग लग सकती है। उन्होंने बताया कि गाड़ी गोल्फ कोर्स और रिसोर्ट्स में कारआमद साबित हो सकती है। Again, we have presenting our students who have prepared one car which runs on compressed air. A compressor has been fixed to this one, to the engine. Instead of giving a spark, the students are giving a air compressed one which moves the piston and by which the car is being run. This is a very new concept and I am sure it will be appreciated everywhere. I congratulate all my students who have worked very hard on this one. I congratulate the guide, Dr. Azizuddin, who has given this idea to the students, the HOD and other staff members who have worked for this day and night. I congratulate all these students. I am thankful to my chairman, Asaduddin Owaisi Sahab, Mr. Akbaruddin Owaisi Sahab, who have been
encouraging these type of things to our students. अगर तालीम और तरबियत सही हो तो नौजवान बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं और माँ बाप को भी अपनी औलाद से इस तरह की तवक्को होती है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन अगर तालीम और तरबियत सही नहीं हो तो नौजवान या माँ बाप को आठ आंसू लाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रिन बाजार के घर में, जहां एक 18-19 साल नौजवान अमान अली खान ने अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके माँ बाप को ज़िंदगी भर के गम में मुब्तला कर दिया। 18 साल अमान ने महज इस वजह से जहर पी लिया कि उससे मोहब्बत में नाकामी हुई थी। नौजवान बेटे के जहर पी लेने की इत्तला पाकर बाप के होश उड़ गए और फौरी अपने बेटे को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गया। ऐसी एक तरफा मोहब्बत में अपनी कीमती जान को ज़ाय कर देना और माँ बाप को दायमी रंजो गम में मुब्तला कर देना उसी वक्त हो सकता है जबकि बच्चों को ना अखलाकी व दीनी तालीम दी गई हो, ना उनकी पैदाइश के मकसद से उन्हें वाकिफ कराया गया हो। जो माँ बाप बच्चों की तरबियत में ऐसी कोताही का मुजाहरा करते हैं, उनके सर पर ऐसे वाक़यात का खतरा हमेशा मंडलाता रहता है। इस जोन पुलिस की तरफ से चादरघाट पुलिस हुदूद में मलकपेट के अलावा दूसरे इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इंचार्ज डीसीपी वी सत्यनारायण की क़यादत में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। महबूबगंज में 30 दुकानों पर धावे किए गए। मुश्तबा तोल की 66 मशीनों के अलावा 45 गाड़ियों को दस्तावेजात न होने पर जब्त कर लिया गया। मोइनाबाद मंडल के अजीज नगर इलाके में लारी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जबकि उसका साथी इस हादसे में जख्मी हो गया। शिवा नामी मोटरसाइकिल सवार शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए महलूक शिवा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि उसके साथी को इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुसूल अराजी तरमीमी बिल 2013 को मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी। बिल को कानून की हैसियत मिलने के लिए अब सिर्फ सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार। महकमे तालीम में असातिज़ा के तकर्रुरात तक विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात का हुसूल। कलेक्टर्स को वजीर तालीम के अहकाम। असम्बली की तरह काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास में भी हंगामा आराइयां। गंगापुत्रा तबके और मुदिराज तबके के शोरगुल से इजलास में अफरा तफरी। रमजान से पहले 20,000 सिविल मुलाजमीन को मेयारी काम की तरबियत। हलीम तैयार करने वाली होटलों के मालिकीन के साथ जीएचएमसी कमिश्नर का इजलास। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत ज़ेर इल्तिवा तमाम ख़र्जात अनक़रीब जारी कर दिए जाएंगे। दरमियानी अफराद के झांसे में न आने दरख्वास्त गुजारों को सदर नशीन कॉरपोरेशन का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।